मूविंग फॉरवर्ड, अली भाई आपने ट्विटर पर एक साहब हैं, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की इज़्ज़त में, प्यार में, इश्क में एक आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट वो कुछ है जो गाना है या जो भी है वो मुदस्सर, बिकॉज मैं इसको आई एम बीइंग केयरफुल बिकॉज ये आम तौर पे इस तरह नात गाई जाती है, पढ़ी जाती है, गाई नहीं जाती, पढ़ी जाती है। एंड नात ऑब्वियसली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम मेरा की ख्याल है वो हैं खुद भी नात खां ही हैं, नात खां जिन्होंने है, ये नात किया खां है। है। लग रहा है उनका नाम है मुदस्सर अंजुम साहब जो हैं वो नात पढ़ी जाती है इस स्टाइल में, और वो नात का उनके मकसद साथ ही तो है। नहीं कोई रिश्तेदारी इनकी? किनके साथ? वो दूसरे अंजुम साहब के साथ दूसरे जो अंजुम वो साहब कह के रहे हैं, साथ। जो ताकतवर अंजुम साहब है, अब मैं तो उधर जाना भी नहीं चाहूँगा, मेरे पल पर शदीद जलते हैं। जलते हैं। बट ये साहब ने जनरल आसिम मुनीर की जो है ना वो सिफ़ात को बयान करते हुए कुछ पढ़ा है, उनकी तारीफ़ें की हैं, और वो क्या उन्होंने खूब गाया है। मैं तो कहता हूँ मतलब चला ना दें हम इसको। मेरा ख्याल है चलाने में मुझे थोड़ा ये है कि कॉपीराइट वगैरह का इशू ना हो, मगर और वैसे भी हम आप जो है उनकी तारीफ कर रहे होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होना चाहिए, लेकिन फिर भी आई से मेरा ख्याल है लोग समझ चुके हैं। नहीं, आई थिंक थोड़ा सा ना थोड़ी सी आवाज़ सुन लेते हैं। हाँ हक्के अच्छा खैर आई मीन सुभान अल्लाह। आप ये तो माने कि कैची ट्यून है। सुबह से मैंने पहली दफा जब ये सुनी थी तब से मेरे दिमाग में बैठ गई हुई है। I've been humming it all along मुझे the इसका day. नहीं पता था। हसन came in and he was humming it and he said आपने ये सुनी है? मैं कहा ये क्या है? He said आपको सुननी चाहिए and then he played it for me and I was like wow, तो कमाल हो गई। मतलब ये next level वाला मामला है। इट्स वेरी गुड। और मेरा ख्याल है This कि also shows के लोग वो करने की हाइट पे चले गए हैं लोग उठाने की। और मेरा ये ख्याल है कि ये बात भी है, मगर मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो जो कुछ पिछले 4-5 ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में 2020 से जो स्टार्ट हुआ है साबिक आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ की वजह से, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त मोराल बूस्टर के तौर पर ये वर्क करेगा। और मोराल जो है वो इस नहीं वक्त किसका ये उनका जिन्होंने ये गाई है उन्हीं की मोराल बूस्ट करेगा, जिनके लिए गाई है मेरा नहीं मेरा ख्याल ख्याल है कि बहुत वो इसकी पसंद ज़रूरत भी है। करेंगे इसको। देखिए अब देखें बिल्डअप वापस जो है ना वो रीबिल्ड करना शुरू करना है, और उसके लिए ये भी होगा। हाफिज़ कुरान इसमें बाकायदा रजिस्टर करवाने की कोशिश की गई है कि हाँ, इसमें लाइंस हैं, वो कह रहे हैं सारे शैतानों का के खिलाफ पता नहीं क्या सारे होगा, शैतान उनसे डरते हैं, सारे शैतान उनसे डरते हैं। और उन्होंने कहा है कि वो हाफिज़ कुरान है रजिस्टर करवाया गया, लोगों के दिमागों में ये बिठाने की कोशिश है, ताकि एक देखें हकीकत ये है कि जो पिछले वाले थे उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो जिस वक्त आए थे तो उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई थी। हाउएवर उन्होंने कभी जिंदगी में इस बात को अपने तक आड़े नहीं आने दिया। हर तरह से उन्होंने जो है वो पूरा जटा वाला काम किया। उन्होंने कहा भाई मैं आ गया वहाँ थे, मैं थे बैठा था जिन्हें हटा शुरू में नहीं उन्होंने शुरू में किया था 2-4 दफा उन्होंने कवर करने की कोशिश की थी। अच्छा ये भी वो उम्रा नहीं मिलाद कॉन्फ्रेंस अभी आप हाफिज़ कुरान की बात कर रहे थे, तो वो ये भी एडिशन अभी आजकल में आप सुनेंगे कि जनरल साहब जो हैं वो 8वीं तक तो स्कूल ही नहीं गए ना, तो वो डायरेक्ट ही 8वीं के बाद स्कूल शुरू किए क्योंकि वो हाफिज़ कुरान थे। तो ये भी उनकी अचीवमेंट है कि सिंस उन्होंने फर्स्ट 1 क्लास से 8 तक तो पढ़ा ही कुछ नहीं था, तो वो कैसे एग्ज़ाम दे दिए उसकी 8वीं जमात में एकदम जाके, और कैसे फिर वो मैट्रिक कर लिया। तो ये भी है। लेकिन अचीवमेंट्स अब आप देखेंगे अचीवमेंट्स का तो मसला कोई नहीं, उम्मी आर्मी चीफ कि वो बहुत बड़े मतलब ही इज़ अ बिग अचीवर इन लाइफ। हाँ बट जनरल साहब आपको पता है ना कि हम आपके फ़ैन हैं। अगर आपने किसी भी पॉडकास्ट आप हमारे देखें, मैं ये you'll see a link over here, आप वो देखिएगा ज़रूर। बड़ी हमने मतलब हम हाजिर तो हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था। हाँ। वो मौजूद है। हाँ। उसके आप क्लिप थोड़ा सा अगर चला सकें मेहरबानी होगी। हाँ नहीं हम इसमें दोबारा कर देता हूँ। नहीं हम इसमें चला दिएगा मेहरबानी। हम जरूर चला देंगे। कहा था कि वो एक उन्होंने कभी इंडिया का गाना नहीं सुना। हाँ कभी इंडिया का गाना भी मुझे कहा था, वो मेरे एक जानने वाले बताया था, वो उनको भी आप जरूर इसको प्ले करें। नो विल प्ले, क्योंकि वो देखिए हकीकत है, जो बात है वो होनी चाहिए, जो बात है वो होनी चाहिए। बड़ा आर्मी चीज स्मार्ट, दैट गाय लुक्स डैशिंग। आई थिंक ही हाफिज़ कुरान है, सैयद हैं भाई। इसपे माशाल्लाह सुभान। इसकी जरा एको ऑन कर सकते हैं हम काइंडली। सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने कभी इंडिया का गाना नहीं सुना। Ali, what is this statement? How can you say that? So this is a propaganda statement. This is what you said to get views. What we'll do is गाना नहीं सुना इंडिया का। What I'm going to do is के नमाजी हैं। मैंने जनरल आसिम मुनीर को देखा है,
वो बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवा रहे थे। मैंने नहीं देखा, मेरे एक जानने वाले ने देखा कि मुसलमान जो हैं वो बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहे हैं और आसिम मुनीर उनकी क़यादत कर। मैंने अपनी आंखों से, मेरे दोस्त ने अपनी आंखों से सोते हुए आंखें बंद ख्वाब देखा। एक जानने वाले हैं, he came to me and he told me about it। ये बात है यार, आप हंस क्यों रहे हैं यार? हंसने की बात नहीं हो रही। अच्छा, तो ये प्रोफाइल से बिल्ड हो जाएगी, फिर शुरू होगी ना, शुरू पहला है। अब उसके अगले स्टेप में वो देखो, वो जाना शुरू किया है उन्होंने, जो जवानों के साथ वो जा रहे हैं और वो उनसे हाथ मिलाते हैं। फिर कोई मर जाता है तो वो उसके पास जाते हैं, उससे कोई ज़ख्मी होता है तो वो उसके पास जाते हैं। धमाके होना शुरू हुए हैं तो उसके अंदर जो है वो उनके उसके अंदर कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, इंजरीज हो रही हैं। वो उनकी ताज़ियत भी करने जाते हैं, वो उनकी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, तीमारदारी भी कर रहे हैं। देखें ये सब कुछ जो अली कह रहे हैं, ये जो अली कह रहे हैं ना, सारा कुछ ऑब्वियसली ये बिल्डअप तो है, लेकिन दिस ऑल्सो टेल्स यू कि इनके पास थोड़ा टाइम भी है ना, फ्री टाइम है। इनसे पिछले वाले जो थे वो सियासत में इतने इन्वॉल्व थे कि वो जो ओरिजिनल उनका काम था ये अपनी इमेज बिल्डिंग करने वाला, वो इसको नहीं मिलता था। हाँ, उसको नहीं, उन्होंने शायद ये सीखा भी हो। उन्होंने कहा कि राहील शरीफ साहब ने अपनी इतनी इमेज बिल्ड की, मिला क्या है, उनको एक्सटेंशन तक नहीं मिली। मैंने कोई इमेज बिल्डिंग नहीं की, मुझे गालियां पड़ती रही हैं, सब कुछ होता है। ये ट्विटर पे किसने शेयर किया है? किसने? सदीक जान ने। So we didn't know about this thing and we only discovered it because सदीक ने किया। वो भी मेरे ख्याल से मजाक में ही किया होगा सदीक ने। उन्होंने मजाक में किया होगा। देखिए पिछले वाले जो आर्मी चीफ थे वो सदीक जान को सुबह शेव करते हुए सुनते थे। अच्छा, शेव करते हुए क्यों सुनते थे यार? सुबह शेव कर रहे थे वो, सुबह सो के उठते हैं तो फिर वो कट लग जाते थे अगर वो सदीक जान को नहीं सुनते थे। नहीं, वो मुर्शद मान लिया उस मामले में। मैंने ये नहीं कहा कहाँ की शेव हो रही थी, मुझे नहीं पता। Well, I think the thing is कि फॉर्मर जनरल साहब, अगर आप रोजाना सदीक जान को सुनते थे, मैं चाहता हूँ सदीक जान दी भी शेव करा के कोई सामने लेके हो ना, मुंडा पता लगेगा। वो अजीब सी, उसने बेचारे ने दाढ़ी, जवान लड़का है, उसको दाढ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई इज ही, आई मीन बच्चों वाले काम करें ना जो वो है। वो देखें, अगर सदीक जान की आप शेव करेंगे ना तो उसका चेहरा इस तरह होगा जिस तरह पुरानी सेफ्टी का नहीं होता। अच्छा तो इस वजह से सदीक आपने बिल्कुल शेव नहीं करनी है, आपकी दाढ़ी ठीक है, आप अली की बातों में ना आना। यू लुक गुड मैन। हाँ, यू लुक ग्रेट, यू आर फैंटास्टिक, लगे रहा। अच्छा, नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अपने जनरल साहब जो थे और जो सदीक जान को सुनते थे, मैं कहता हूँ जनरल साहब ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। दिस इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट। आई थिंक आपके अंदर सब्र और इस्तकामत और इतना आपका हौसला जो था ना एज ए आर्मी चीफ, अपनी तारीफें सुनने का, वो यही था। उसकी वजह यही थी। वो तारीफें हो या ना हो, आपने सदीक जान मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इसी वजह से सुनते थे क्योंकि वो तारीफें करते थे। वो कहते थे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, इन्फ्लेशन है लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरत है इस इन्फ्लेशन की, पाकिस्तान को ज़रूरत है ये बैड गवर्नेंस की। वो सारा कुछ जो है वो सदीक जान कह रहे थे, जो वो कर रहे थे। ठीक है, मईशत की तबाही जो है उसमें जनरल बाजवा का अपना एक किरदार था बाकायदा। उन्होंने पिछली हुकूमत गिराई बनाई, उसकी वजह से लेजिटिमेसी का क्राइसिस, वो सब कुछ हुआ वो उनकी वजह से था। और उसको वो एक बंदा कह रहा है, एक बंदा है, बाकी सारे जो भी कह रहे हैं वो एक बंदा है मौजूद दुनिया के अंदर, तो कह रहा है कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक कमाल कर दिया। हाँ, जब वो खिलाफ हुआ तो जनरल साहब हैरान रह गए कि यार तू, मगर वो नजरियाती तौर पर मेल गवर्नेंस के हक में था, वो नजरियाती तौर पर इन्फ्लेशन के हक में था, तो नजरियाती तौर पर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट चाहता था। जनरल साहब, आप कमेंट करके बताएं कि अब आप शेव करते हो किसको सुनते हैं, तो ये जरूर बताइएगा हमें। अच्छा, मूविंग ऑन। अली, आपको अब तो वो नहीं करते ना यार। क्या शेव नहीं करते? हाँ, अब क्या करना है शेव करके? आर्मी चीफ मतलब नहीं रहे तो शेव नहीं रहे, घर बैठा है आदमी, चिल माहौल, मिठे चौल, शेव बड़ी हुई है, बनियान पे आके धोती पा के बंदा बैठा है, कोई मसला नहीं। टीवी पे सदी नहीं, आप गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, गरीब लोग बेचारे ऐसे धोती बनियान पा के। वेरी गुड पॉइंट। वो माशाल्लाह अमीर आदमी क्या गोल्फ करने जाते होंगे ना, लेकिन गोल्फ के लिए तो तैयार श्यार हो गए ना, सर्दियां भी है ना, वो भी तो बनियान पहन के कोई मकसद नहीं है बनियान पहन के घूमने का, ये तो अपने आप को तंग करने वाली बात नहीं। लेकिन सेंट्रली ये वो हीटेड होते हैं ना इनके घर, तो वो दे कैन अफोर्ड दैट। हाँ, मतलब मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि उनके बारे में तो वैसे भी पता नहीं वो कौन से घर में रहेंगे ना, यहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे, बेल्जियम रहेंगे, और ये बेल्जियम की पता नहीं क्या कहानी है। लाहौर वाला प्लाजा भी है उनका, DHA वाला, और कराची में भी उनकी वो है। हम नहीं कह रहे, अहमद नूरानी ने कहा उन्होंने फड़ो जाके। नहीं उन्होंने फड़, यार वो लिखा हुआ है, उन्होंने FBR में जमा करवाया है नूरानी साहब ने, जो डेटा है वो सॉरी, वो FBR ने जो बताया है वो उनके तो भी बताया ही नहीं ना, उनके तो बताया नहीं है। ये तो अभी उनके खानदान के और उनके जो बेगम के और उनके जो वो समधी हैं, मेरे ख्याल में बहू के समधी के, अभी तो उनकी बात हो रही है ना, उनके अपने बारे में तो किसी ने बताया ही नहीं कि इनके पास क्या है। हो सकता है कम ही हो उनके पास। हाँ, ये भी हो सकता है। वो कह रहे हो कि उन्होंने, जिस तरह आपने कहा कि वो गरीब हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने खानदान में सबसे गरीब हूँ।
हो सकता है उनके पास बेनामी ज्यादा हो। ये सब लोग अमीर है, मैं एक 12 अरब लोग इनकी मालियत है, मेरी 2-4 अरब की मालियत है, तो मैं इनमें सबसे गरीब हूँ। सबसे यानी होटल पे जाके पैसे जो हैं वो उनसे वो ये सारे मेरे बेटे से जनरल साहब नहीं देते। ये सारे बिजनेसमें लोग, मैं नौकरी पेशा। यानी जब फूड पांडा पे जनरल साहब कुछ मंगवाते होंगे तो दरवाजे पे जाके उसको कहते होंगे ठहर जा मैं पैसे लेके आया। हाँ, तो वो मेरे खोलते है नहीं, है ना। अकाउंट में इतने नहीं है, मैं कैश बेटे से बेगम से लेके देता हूँ। नहीं यार उसको कहते होंगे यार वो ना मैं दीवार चो कटन नहीं है, पैसे निकल नहीं दे, तू ठहर जा मैं लेके आना। मैं वो निकालवाता हूँ कैश इतना हो सकता है, कैश हो या हो सकता है वैसे यार बड़ी ज़मीन है माशाल्लाह। मतलब यू जेलस ना हो, डोंट जेलस। हाँ नहीं जेलस नहीं होना चाहिए, सही बात।